Hello everyone. Today I am going to give lecture on oscillator circuit. Oscillator circuit. Oscillator. It is an electronic circuit which generate an AC output signal or an electronic circuit which provide an AC output signal without any AC input signal is called an oscillator. यानी इट मीन्स ऑसिलेटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें किसी तरह का हम लोग एसी इनपुट नहीं देते हैं, लेकिन इसमें हमें क्या होता है, एसी आउटपुट सिग्नल मिलता है। उसे क्या कहेंगे, ऑसिलेटर कहेंगे, ऑसिलेटर। अब ये कैसे होता है कि बिना किसी एसी इनपुट के एसी आउटपुट मिल रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या होता है, रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इनसाइड एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज रेजिस्टर, जिसके चलते क्या होता है, एक वोल्टेज जनरेट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉइज वोल्टेज। अगर ये वोल्टेज एम्पलीफाइड होता है एम्पलीफायर एंड फीडबैक सर्किट से, और अगर बार्कहाउज़ेन क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई होगा तो सस्टेन्ड ऑसिलेशन मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं कि ऑसिलेटर में कि ये जो नॉइज वोल्टेज है एक्ट करता है क्या, स्टार्टिंग वोल्टेज इन ऑसिलेटर सर्किट। अब बात करेंगे कि ऑसिलेटर बनाने के लिए क्या हमारा रिक्वायरमेंट है। तो पहला रिक्वायरमेंट है कि एम्पलीफायर होना चाहिए जिसका गेन क्या होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए, या क्या कहेंगे, सूटेबल होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, फॉर एन ऑसिलेटर एज देयर इज नो एक्सटर्नल एसी इनपुट सिग्नल पॉजिटिव फीडबैक इज रिक्वायर्ड। अब पॉजिटिव फीडबैक क्या कहते हैं, तो उसके बारे में बताएंगे कि एक ऐसा सर्किट जिसका फीडबैक सिग्नल और इनपुट सिग्नल दोनों क्या हो, दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस हो 360 डिग्री हो, या दोनों क्या हो, सेम फेज में हो, उस सर्किट को क्या कहेंगे, पॉजिटिव फीडबैक सर्किट कहेंगे। तो बार्कहाउज़ेन क्राइटेरिया क्या है, तो उसके बारे में बता रहे हैं। बार्कहाउज़ेन क्राइटेरिया ऑफ ऑसिलेटर, पहला क्या होना चाहिए, लूप गेन ए इंटू बीटा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, एंड इसे क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ लूप गेन इज यूनिटी। और दूसरा क्या होता है, फेज एंगल ऑफ लूप गेन इज 0 डिग्री और 360 डिग्री। अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगा तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को क्या बोलेंगे कि ये क्या है, ऑसिलेटर है। अब बात करते हैं कि ए इंटू बीटा, वाई ए इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, यानी लूप गेन 1 क्यों होना चाहिए। तो एक क्लासिकल थ्योरी है ऑफ क्लासिकल कंट्रोल थ्योरी है जो स्टेट करता है कि अगर हम लोग 2 आरसी नेटवर्क या एक एलसी नेटवर्क, 2 आरसी नेटवर्क या एक एलसी नेटवर्क को लेते हैं और उसको सिमुलेट करते हैं तो उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मिलता है। अगर वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट 2 पोल मिला, दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स है। अगर ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल को हम लोग लानते हैं कहाँ पर, इमेजिनरी एक्सिस पर, तो इसके बाद जो रिस्पॉन्स मिलता है वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मिलता है। मीन्स हमें क्या मिलेगा, सस्टेन्ड ऑसिलेशन मिलेगा। तो ये कब होगा, जब हमारा दोनों पोल जो क्या होगा, इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करेगा। और ये कब होता है, जब लूप गेन डेट इज ए इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 होगा, जहाँ पर ए क्या है, ओपन लूप गेन है, बीटा को क्या बोलते हैं, फीडबैक फैक्टर। अगर ए इंटू बीटा अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो एक्सपोनेंशियली राइज रिस्पॉन्स मिलेगा। मीन्स इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करते जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली क्या होगा, इंक्रीज करते जाएगा। अगर ए इंटू बीटा अगर लूप गेन क्या होगा, लेस देन 1 होगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा एम्पलीट्यूड क्या होगा, एक्सपोनेंशियली डीके करेगा, धीरे धीरे क्या होगा, 0 की तरफ टेंड करेगा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑसिलेटर,
यानी ऑसिलेटर का क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑसिलेटर होता है पहला बेस्ड ऑन एक्टिव डिवाइस, कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहे हैं एक्टिव डिवाइस, तो उसके अकॉर्डिंग। तो पहला हम लोग यूज़ कर सकते हैं बीजेटी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, तो बीजेटी बेस्ड ऑसिलेटर बोलते हैं। दूसरा फेट मॉसफेट बेस्ड ऑसिलेटर, यानी हम लोग यहाँ पर जो एम्पलीफायर सर्किट है उस सर्किट के जगह पर बीजेटी को भी यूज कर सकते हैं, एफईटी को भी यूज करते हैं, ओपैम्प को भी यूज कर सकते हैं, जो हमें क्या देगा, एक सफिशिएंट गेन देगा। और दूसरा एक है बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी रेंज, यानी हमें ऑसिलेटर से क्या आउटपुट मिल रहा है। तो अगर आउटपुट हमें ऑडियो फ्रीक्वेंसी मिल रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। अगर हमें रेडियो फ्रीक्वेंसी अगर आउटपुट मिल रहा है, जो फ्रीक्वेंसी मिल रहा है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी के रेंज में लाई करेगा, तो उसे कहेंगे रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। अगर ऑसिलेटर का आउटपुट लाई कर रहा है फ्रीक्वेंसी रेंज में अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का, तो उसे क्या कहेंगे, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। उसी तरह से माइक्रोवेव ऑसिलेटर लाइक डेट। अलग नेक्स्ट है बेस्ड ऑन फीडबैक नेटवर्क, क्योंकि ऑसिलेटर में क्या होता है, एक एम्पलीफायर का नेटवर्क होता है और दूसरा क्या होता है, फीडबैक नेटवर्क होता है। तो अगर हम फीडबैक के जगह पर आरसी सर्किट का यूज़ करेंगे, तो उसे बोलेंगे आरसी ऑसिलेटर। अगर हम एल और सी यानी इंडक्टर और कैपेसिटर यूज़ करेंगे, तो उसे कहेंगे एलसी ऑसिलेटर।